आखिर कबूतर को ही क्यों कहा जाता है जासूसी पक्षी? बेहद रोचक है इसके पीछे की वजह। कबूतर को सबसे समझदार पक्षी माना जाता है। यही कारण है कि कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है। आज हम आपको कबूतर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। कबूतर की गिनती एक समझदार पक्षी में होती है। यही कारण है कि कबूतर को एक जासूसी पक्षी भी कहा जाता है। इसका साक्ष्य मुगलों और राजाओं के समय से देखने को मिलता है। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने 8 महीने की हिरासत के बाद एक संदिग्ध चीनी जासूस कबूतर को रिहा किया है। दरअसल कबूतर को मई 2023 में मुंबई बंदरगाह के पास गिरफ्तार किया गया था, जहां पर उसके पैरों में 2 अंगूठियां बंधी हुई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सालों से कबूतर का इस्तेमाल जासूसी और संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कबूतर को क्यों जासूसी पक्षी कहा जाता है। जासूसी पक्षी है कबूतर। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसका ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जासूस संग्रहालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों पर छोटे कैमरे लगे हुए थे और उन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया गया था। जब पक्षी दुश्मन के इलाके में उड़ रहा था तो छोटे से कैमरे से इसे क्लिक कर लेता था। इतना ही नहीं, अपनी गति और मौसम की परवाह किए बिना बेस पर लौटने की क्षमता के कारण वे दुश्मन देश में संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रभावी थे। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हम कबूतर पालन की पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। भारत में बहुत पुराने समय से ही कबूतर को पाला जा रहा है। लगभग 6000 साल से भारत में कबूतर को पाला जा रहा है। भारत में मिलने वाले कबूतर स्लेटी और सफ़ेद रंग के होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि देशों में तो कबूतर पालन को काफ़ी लोगों ने अपनी जीविका का साधन बनाया हुआ है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के कारण भारत इसमें पीछे है। लेकिन अब भारत में भी कबूतर पालन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कबूतर पालन में हम मेहनत और कम लागत की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कबूतर पालन की पूरी जानकारी। कबूतर के बारे में। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाने वाला पक्षी है जो पूरी तरह से पंखों में ढका रहता है। इसके अगले पैर पंखों में बदल गए हैं और पिछले पैर छलकों से ढके हुए होते हैं। इसके पैर में 3 उंगलियां आगे की तरफ और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है। इनकी एक छोटी और नुकीली चोंच होती है तथा जबड़े में दांत नहीं होते हैं। कबूतर अपने शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है और ये उड़ने वाला पक्षी। बाजार में कबूतर के मांस की बहुत अच्छी मांग है और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। कबूतर पालन से आप छोटी पूंजी में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसमें रोग भी ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इसमें भी खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। इसका मल खेतों में खाद का काम करता है और इसके पंख से बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े खाकर कबूतर पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद। कबूतरों को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद होता है? ज्वार, बाजरा, गेहूँ। कबूतरों का खाना। छोटे कबूतरों को हमेशा अपने हाथ से खिलाएं और बड़े कबूतरों का दाना एक छोटी सी ट्रे में रख दें। कबूतर का भोजन छोटा होना चाहिए, जैसे गेहूँ, चना, साबुत अनाज या फिर भुट्टे का दाना आदि। इन्हें अगर फल आदि खिलाना हो तो उसे टुकड़े में काट कर खिलाएं। कबूतर का घर। इन पक्षियों को घर में अकेले घूमने के लिए छोड़ देना ही अच्छा होता है। अगर एक बड़े कबूतर को पिंजरे में रखना है तो पिंजरा बहुत बड़ा और तार का बना हुआ होना चाहिए, जिससे वह आसानी से घूम सके। कबूतर को कैसे नहलाएं? हर पक्षी को पानी से बहुत प्यार होता है, इसलिए किसी भी पक्षी को पानी के पास जाने से आप कभी नहीं रोक सकते। उसके नहाने की एक जगह बनाएं और उसके पानी को हमेशा बदलते रहें, नहीं तो उससे कीटाणु पैदा होने लगते हैं। तो साथियों, इन भैया ने जो कबूतर पाल रखे हैं, इनका शौक है। बहुत सारे इंसान रहते हैं, उन्हें अपने अपना अलग अलग शौक रहता है। किसी को मिट्टू पालने का शौक रहता है तो किसी को कबूतर पालने का शौक रहता है। यह 50 से 100 रुपये का खर्चा रोज करते हैं, डेली का। अगर कोई कबूतर इधर उधर घूम रहा है तो वह शायद मदद मांग रहा है। एक घायल, कमज़ोर, फैंसी या लुप्तप्राय कबूतर को निश्चित रूप से मदद की ज़रूरत होती है। कबूतर की देखभाल करना आसान है, लेकिन मेरी पहली सलाह यह है कि पक्षी की स्थिति का आकलन करने में मदद पाने के लिए हमेशा कबूतर अनुकूल विशेषज्ञ से संपर्क करें। सहायता समूह में शामिल हो और त्वरित सहायता के लिए फ़ोटो, प्रश्न, अपना स्थान पोस्ट करें। यदि आपने एक किशोर रोग कबूतर को पाले और उसे पालतू जानवर न बनाए और न ही यह सोचे कि आप उसे रिहाई के लिए तैयार करने के लिए उपयुक्त है, आप उस बच्चे को स्वतंत्र और जंगली कबूतर के रूप में जीने का अवसर को बर्बाद करने का बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं। यदि आपको अभी अभी पक्षी मिला है और आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो देखिए कि यदि कबूतर को सहायता की आवश्यकता हो तो क्या करें। यदि आप कबूतर को आसानी से पकड़ सकते हैं तो उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी। कबूतर पारिवारिक पालतू जानवर के रूप में घर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। वे शिकारी और कृतज्ञरोधी बाड़े में भी बाहर रह सकते हैं, लेकिन मैं एक भी कबूतर को कभी भी बाहर अकेले नहीं रखने दूंगा। वे झुंड के पक्षी हैं और कबूतर के लिए बाहर अकेले रहना तनावपूर्ण और अकेला होता है। घर के अंदर रहने वाला एक कबूतर लोगों को झुंड के सदस्य के रूप में अपनाता है।
कृपया ध्यान दें, यदि आपका कबूतर बाहर जा रहा है तो उसे शिकारी रोधी पिंजरे में होना चाहिए। अधिकांश पक्षी पिंजरे केवल पक्षियों को घर के अंदर ही सीमित रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं और वे बाहर शिकारी रोधी नहीं हैं। तो यदि आपका बचाया हुआ कबूतर खाना नहीं खा रहा है तो वह या तो बहुत कमज़ोर है, बीमार है या पिंजरा जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा और ऊंचाई की तुलना में लंबाई या चौड़ाई अधिक महत्वपूर्ण होती है। कबूतर तोते की तरह नहीं चढ़। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।